हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एस.पी. सिंह। आज हम आप लोगों के बीच हिस्ट्री विषय को लेकर के, इसकी उपयोगिता को लेकर के, कैरियर को लेकर के कुछ बातें करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपके कैरियर को बनाने में, आपके जीवन के विकास में आपका जीवन भर साथ देगा। इतिहास एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसे मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स कहते हैं, क्योंकि जिस विषय का इतिहास पता ना हो उस विषय का जन्म ही नहीं होता है। इसलिए हर विषय का क्या ढूंढा जाता है इतिहास। मान लीजिए आप डॉक्टरी को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, और डॉक्टरी को अगर आपको अपना कैरियर बनाना है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें ये देखना होता है कि इसका इतिहास क्या है। जैसे हमने किसी रोग का डायग्नोसिस किया तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ये इस रोग का इतिहास क्या है, इसके रिपीटिशन का क्रम क्या है, इसका नेचर क्या है, बिहेवियर क्या है, और उन्हीं लक्षणों के आधार पर हम उसकी रेमेडीज या दवाओं की खोज करते हैं। आज हम वैश्विक महामारी से बाहर निकल रहे हैं और कोरोना का इलाज क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इसका कोई इतिहास नहीं था। जिस चीज़ का इतिहास नहीं होता उसकी रेमेडी नहीं खोजी जा सकती। इसलिए इतिहास आपके कैरियर के रूप में भी विकास करता है। जैसे मान लीजिए आप आईएएस की तैयारी करते हैं और आपका सिलेक्शन आईपीएस के पद पर हो गया और आपने किसी खूंखार आतंकवादी को पकड़ा, तो सबसे पहले आप क्या तलाश करेंगे कि ये आपका पहला अपराध था या इस अपराध के पीछे का कोई इतिहास है। आपका पूरा परिवार अपराधी है या आप अपने परिवार से अकेले अपराधी हैं। इसके आधार पर उसकी केस हिस्ट्री बनाई जाती है और केस हिस्ट्री के आधार पर प्रशासनिक निर्णय तय होते हैं, और प्रशासनिक निर्णय से किसी भी देश का राज्य, उसका भविष्य और उसकी अर्थव्यवस्था तय होती है। इसलिए ऐतिहासिक मूल्यांकन ही किसी विषय के मूल्यांकन का प्रारंभिक चरण होता है। ये आपके कैरियर के रूप में भी बहुत मदद करता है। हमने कहा कि जैसे आईपीएस के रूप में आप तलाश करते हैं, डॉक्टर के रूप में तलाश करते हैं, तो इंजीनियर्स के भी रूप में तलाश करना पड़ता है। इंजीनियर्स की बात अगर हम करें तो इंजीनियर्स किस बात की तलाश करता है? वो सिर्फ देखता है कि पिछले कालखंडों में किस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है और वर्तमान में इसमें क्या संशोधन करके इसे और ज़्यादा इफ़िशिएंट बनाया जा सकता है। इसीलिए सारे सब्जेक्टों का जो होलिस्टिक अप्रोच होता है वो व्यक्ति के संपूर्ण ज्ञान को दर्शाता है। इसीलिए कई बार पीसीएस और आईएएस के इंटरव्यू में ये प्रश्न पूछे गए हैं कि दर्शन का ज्ञान और ज्ञान के दर्शन में क्या अंतर होता है। दर्शन का ज्ञान और ज्ञान के दर्शन में क्या अंतर होता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फिलॉसफी ऑफ नॉलेज एंड नॉलेज ऑफ फिलॉसफी। तो ये जो दोनों के बीच का अंतर है वो सिर्फ इस बात को दर्शाता है कि जब हमें दार्शनिक ज्ञान हो जाए तो उसे दर्शन का ज्ञान कहते हैं। दार्शनिक ज्ञान क्या कहता है? दार्शनिक ज्ञान जो इस जीवन के बाद की कहानी कहता है। कहते हैं जिंदगी में दो पल ही गुजरे हैं कठिन, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। तो जीवन के ये जो सबसे कठिनतम पल हैं, एक तेरे आने से पहले अर्थात हमारे जन्म से पूर्व, और एक तेरे जाने के बाद अर्थात हमारी मृत्यु के बाद हमारा क्या होता है। ये जीवन के कठिनतम प्रश्न होते हैं। आपके जीवन में भी यही सारे अनुभवों से आप गुजरते हैं। जब आप किसी से मिलते हैं तो लगाव होता है, और लगाव में आप क्या कहते हैं? तुम्हारे बिना जीवन सूना सूना सा था। अर्थात वैज्ञानिकों ने, दार्शनिकों ने इस जीवन को क्या कहा है? शून्यवाद। शून्य से आए हैं और शून्य में मिल जाना है। इसीलिए हमारे दार्शनिक साहित्यों में क्या कहा गया है? पूर्ण से कुछ भी घटाया जाए या जोड़ा जाए उस पूर्ण पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हमें सिर्फ उतना ही प्राप्त होता है जितना हम अपने में योगदान करने के बारे में भ्रमित रहते हैं। अब इसी चीज़ को इतिहास के क्रम में देखा जाए तो इतिहास का, जैसे हमने आपको बता दिया दार्शनिक ज्ञान किसे कहते हैं, तो ज्ञान का दर्शन क्या है? ज्ञान का दर्शन है जैसे मैथ का नॉलेज, 2 और 2 4 होता है। ये कल भी सही था, आज भी सही है और कल भी सही होगा। लेकिन जब आप मैथ में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी करेंगे, पीएचडी करेंगे, तो वहाँ इस ज्ञान पर भी संदेह व्यक्त किया जाएगा कि कल सही था, आज सही है, जरूरी नहीं है कि ये कल सही हो।
चूँकि मैथ की गणनाओं के लिए बहुत सारी विधियां हैं, वैदिक विधियां ही 36 प्रकार की हैं, 36 टाइप्स। तो इसका मतलब है कि हम उसमें से कौन सी विधि को हम अडॉप्ट करते हैं। तो हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री को एक्सेप्ट करते हैं, जो गणित के आकलन करने का एक तरीका है, एक माध्यम है। जैसे हम लोग सोलर डे के हिसाब से आज के कैलेंडर की गणना करते हैं, तो इसमें हमारे 365 दिन समथिंग घंटे आते हैं। लेकिन अगर हम सूर्य को केंद्र न मान करके किसी अन्य तारे को केंद्र मान करके कैलेंडर का निर्माण करें, तो वो सोलर डे के स्थान पर साइडेरियल डे हो जाता है। और साइडेरियल डे और सोलर डे में क्या अंतर होता है? जब भी कोई तारा सूर्य से दूर होगा तो पृथ्वी की मूवमेंट बढ़ जाएगी, अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पर तेज घूमने लगेगी। और जब पृथ्वी अपने अक्ष पर तेज घूमने लगेगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा? पृथ्वी जब अपने अक्ष पर तेज घूमने लगेगी तो दिन और रात छोटे होने लगेंगे। दिन और रात जब छोटे होने लगेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? हमारे वर्ष में दिनों की संख्या बढ़ जाएगी, नंबर्स ऑफ डेज विल बी इंक्रीज्ड। तो ये साइडेरियल डे का इफेक्ट होगा कि हमारे दिन रात तो छोटे हो जाएंगे लेकिन हमारा वर्ष लंबा हो जाएगा, जबकि हमने सिर्फ गणना के आधार पर इसको संकलित करने की एक कोशिश की है। तो मैथ का नॉलेज, फिजिक्स का नॉलेज, केमिस्ट्री का नॉलेज, इतिहास का नॉलेज, ज्योग्राफी का नॉलेज, ये ज्ञान का दर्शन है। इसीलिए सारे विषयों में एक अंतिम डिग्री दी जाती है जिसे हम पीएचडी बोलते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड का हो या आर्ट बैकग्राउंड का हो, सबको एक ही प्रकार की डिग्री मिलती है। सारे विषय जाकर के शिखर पर एक हो जाते हैं। इसीलिए जो हिंदी से पीएचडी करता है उसको अंग्रेजी पर धीरे धीरे एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको आलोचना किसकी करनी है? मिडनाइट चिल्ड्रंस की। नामवर सिंह बहुत प्रसिद्ध नाम है हिंदी साहित्य के क्षेत्र का, बहुत बड़े आलोचक रहे हैं। और इन्होंने मिडनाइट चिल्ड्रंस की जब समीक्षा की तो क्या कहा? यही बात कहा कि मिडनाइट चिल्ड्रंस ही गलत है, क्योंकि चिल्ड्रन ही अपने आप में बहुवचन होता है, चिल्ड्रंस अपने आप में गलत है। तो उन्होंने उसके नाम की ही आलोचना कर डाली कि इसका टाइटल गलत है। इसलिए सारे विषय शिखर पर जाकर के एक ही बिंदु को प्राप्त होते हैं, अर्थात अब हमें किसी भी विषय के कारण, कार्य और प्रभाव पर सोचने में महारत हासिल हो जाती है। इस तरह से इतिहास की उपयोगिता आपके जीवन में सबसे ज़्यादा ये है कि किसी भी विषय का प्रारंभ उसके जन्म से होता है और जन्म से ही उसका इतिहास जुड़ जाता है। और जब जन्म से इतिहास जुड़ जाता है तो इतिहास आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। हमारे जीवन में बहुत सारी बातें इस तरह से डाल दी गई हैं कि हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात भर रटो सुबह सफ़ा। तो हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात भर रटो सुबह सफ़ा। तो रटना किस चीज़ को कहते हैं? हम अपने जीवन में क्या अपने माँ बाप का नाम रटते हैं, अपने भाइयों का नाम रटते हैं, अपने रिश्तेदारों का नाम रटते हैं? नहीं, हम प्रेशर ले करके पढ़ते हैं और जिसका परिणाम ज्ञान का विकास नहीं, तनाव का विकास हो जाता है, और जिसके कारण डिप्रेशन जन्म लेता है। और डिप्रेशन का एक ही सॉल्यूशन है, डॉक्टर क्या कहता है? कीप स्माइलिंग, मुस्कराते रहिए, टेक इट इजी, आसानी से कार्य को करिए, प्रेशर मत लीजिए। नेचर ने जब आपको प्रेशर नहीं दिया है तो अनावश्यक प्रेशर लेने की आपको क्या आवश्यकता है? इसलिए आज आप हमारे साथ ये समझेंगे कि हम IAS की तैयारी में इतिहास को कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्यों सारी परीक्षाओं में इतिहास को एक GS के पार्ट के रूप में रखा गया है, GS में इतिहास का क्या सबसे ज़्यादा महत्व है। इस बातों को हम रेखांकित करेंगे और बताएंगे कि इतिहास का पैटर्न हम कैसे फॉलो करेंगे और कैसे चीज़ों को ईजिली समझते जाएंगे। एक्चुअल में प्रशासनिक सेवा में जो भी तैयारी की जाती है इतिहास की, उसके पीछे का एक सबसे बड़ा आधार ये होता है कि हम पिछले समय के प्रशासनिक व्यवस्थाओं, सुविधाओं, चुनौतियों, समाधानों पर विचार करते हैं और उनके किए गए प्रयासों को आज के संदर्भ में अगर सही पाते हैं तो उन्हीं को दोहराते हैं। इसी के संदर्भ में ये बात कही गई कि हिस्ट्री रिपीट वंस, इतिहास अपने आप को दोहराता जरूर है। क्यों? क्योंकि जो कालखंड में बीत गया है, अगर वो आज के कालखंड में प्रासंगिक है तो इतिहास दोहराया जाएगा।
अगर वो प्रासंगिक नहीं है तो उसे मिटाया जाएगा। यही इतिहास हमको सिखाता है कि हम अतीत की गलतियों को दोहराएं ना, और अतीत की अच्छाइयों को भुलाएं ना। तो अतीत की अच्छाइयों को रिपीट किया जाता है, इसीलिए कहा जाता है हिस्ट्री रिपीट वंस। लेकिन अगर अतीत की गलतियों से हम सबक नहीं लेते तो वो गलतियां भी हमको क्या देती हैं, वही परिणाम देती हैं जो अतीत के कालखंडों में लोगों को प्राप्त हुए हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आधुनिक इतिहास का सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस के आधार पर हम विषय को बताएंगे कि इस विषय को कैसे पढ़ना चाहिए, और ये कैसे आपकी परीक्षा में, आपकी समझ में और आपके करियर के विकास में आपका कितना साथ देने वाला है।